हिमालय का राक्षस। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के लिए कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ट्रेकिंग ग्रुप की स्पाइन चिलिंग कहानी जो हिमालय के खजाने की खोज में निकला और एक प्राचीन राक्षस का शिकार बन गया। सुनिए हिमालय का राक्षस की रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, कहानी को देखने वाले 90% ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप सबसे पहले ऐसी कहानियां देख सके। शुरुआत होती है एक छोटे से ट्रेकिंग ग्रुप से जिसमें 5 लोग शामिल हैं: अजय, मनीष, रिया, सुमित और पूनम। ये सभी दोस्त दिल्ली से हिमालय की ऊंची चोटियों पर ट्रेक करने निकले थे। उन्होंने सुना था कि वहां एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है जिसे एक राक्षस द्वारा संरक्षित किया गया है, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी समझा और अपने सफर पर निकल पड़े। पहले दिन का सफर आसान रहा। दिन भर की ट्रेकिंग के बाद रात होते ही उन्होंने एक जगह तंबू लगाया और आराम करने लगे। तंबू के बाहर हिमालय की ठंडी हवाएं चल रही थीं। चारों ओर का सन्नाटा और अंधेरा वातावरण को और भी भयानक बना रहा था। तभी अचानक एक जोरदार चीख की आवाज आई। सब जाग गए और देखा कि सुमित गायब था। तंबू के बाहर उसके पैरों के निशान बर्फ पर दिख रहे थे जो जंगल की ओर जा रहे थे। सबने मिलकर सुमित को ढूंढना शुरू किया। जंगल के अंदर उन्हें सुमित बेहोश मिला। उसके शरीर पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। उसे वापस तंबू में लाकर उन्होंने उसकी देखभाल की, लेकिन सुमित बहुत डरा हुआ था और बार बार कह रहा था, वो राक्षस, वो हमें नहीं छोड़ेगा। सबने सोचा कि सुमित कोई डरावना सपना देख रहा होगा, लेकिन उसकी हालत देखकर सबका मन विचलित हो गया। अगली सुबह ग्रुप ने तय किया कि वे इस राक्षस की हकीकत जानकर ही रहेंगे। उन्होंने अपने सफर को जारी रखा और एक पुरानी गुफा तक पहुंचे। गुफा के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ कदम रखने वाला कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना मंदिर मिला जहाँ एक मूर्ति रखी थी। मूर्ति के नीचे एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यह राक्षस इस खजाने का रक्षक है। तभी अचानक गुफा के अंदर तेज हवा चलने लगी और एक डरावनी परछाई मूर्ति से निकलकर उनके सामने आ गई। परछाई ने जोर से दहाड़ लगाई और बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह खजाना सिर्फ मेरा है। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ इस खजाने के बारे में जानना चाहते हैं। राक्षस ने कहा, जो भी इस खजाने के पास आता है उसकी मौत निश्चित है, और उसने अजय की ओर बढ़ना शुरू किया। रिया ने समझदारी से एक पुराना मंत्र याद किया और जोर जोर से उसे पढ़ने लगी। राक्षस चिल्लाने लगा और दर्द से कराह उठा। रिया का मंत्र राक्षस को कमजोर कर रहा था। तभी अचानक राक्षस गायब हो गया और मंदिर की मूर्ति में समा गया। गुफा के अंदर एक दरवाजा खुला जिसमें खजाना रखा हुआ था। सबने खजाने को देखा, लेकिन अजय ने कहा, यह खजाना नहीं, यह हमारे लिए मौत का सामान है। हमें इसे छोड़कर जाना चाहिए। सबने उसकी बात मानी और गुफा से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से जोरदार चीखें सुनाई देने लगीं। ग्रुप ने समझ लिया कि खजाना वास्तव में श्रापित है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या राक्षस ने वास्तव में उन्हें छोड़ दिया, या फिर वह अभी भी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कई साल बीत गए, लेकिन हिमालय की उस गुफा का रहस्य अभी भी बना हुआ है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस खजाने के पास जाने की कोशिश करता है उसे राक्षस अपनी गिरफ्त में ले लेता है। क्या राक्षस ने वास्तव में अजय और उसके दोस्तों को माफ कर दिया? क्या वे सच में सुरक्षित लौट आए? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है, और इसी रहस्य के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।